अब रुक करेंगे अगली खबर का। 26 जुलाई को केदारनाथ यात्रा में एक बार फिर से प्राकृतिक चुनौती सामने आई है। सोनप्रयाग से लेकर आगे का रास्ता जो है लैंडस्लाइड की वजह से आंशिक रूप से बंद हो गया है। हालात को देखते हुए यात्रा को गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोका गया है। भूस्खलन की खबर मिलते ही एसडीआरएफ सोनप्रयाग पोस्ट की टीम तुरंत एक्टिव हो गई है। उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है और एसडीआरएफ ने पूरी सावधानी और मुस्तैदी से मोर्चा संभाला है। पीडब्ल्यूडी की टीम ने वैकल्पिक रास्ता तैयार करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच एसडीआरएफ टीम ने ऊपर फंसे करीब 100 यात्रियों को भी सुरक्षित पार कराया। टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है और रेस्क्यू का काम भी जारी है। फिलहाल मौसम और पहाड़ की हालत को देखते हुए यात्रियों को कुछ देर रोककर रखा गया है। एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता फिर से खोल दिया जाए। तो ऐसे में भूस्खलन की जो घटना है लगातार सामने आई है, जिसको लेकर यात्रा जो है वो रुक गई है, इसमें रुकावट आई है। लगातार बचाव जारी है। एसडीआरएफ की टीमों ने यात्रियों को बचाया है। लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं हादसे बीच बीच में हो रहे हैं। ऐसे को लेकर फिर से यात्रा जो है वो बाधित हुई है। गौरीकुंड में यात्रा को रोका गया है। तो ऐसे में तस्वीर हम आप देख सकते हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यात्रा जो है वो बाधित हुई है। रास्ता बंद हो गया है और लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम जो है वो तुरंत मौके पर पहुंची और 100 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित पार कराया है। टीम लगातार इलाके में निगरानी भी कर रही है और साथ ही रेस्क्यू का काम है वो भी अभी जारी है। फिलहाल मौसम और साथ ही पहाड़ की हालत को देखते हुए यात्रियों को कुछ देर रोक भी दिया गया है, क्योंकि भूस्खलन की जो घटना हुई है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि यात्रा करने से पहले मौसम विभाग जो है लगातार प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रहा है उसका ध्यान रखें, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो बार बार करवट बदल रहा है। ऐसे में लेकर मौसम की करवट को लेकर जो लगातार घटनाएं भी हैं वो भी देखने को मिल रही है। तो अब तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भूस्खलन की घटना हुई है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम बिल्कुल सतर्क थी और मौके पर पहुंचकर 100 से ज्यादा लोगों को रास्ता पार कराया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो ऐसे में भूस्खलन से यात्रा जो है वो रुकी है, बाधा आई है। बचाव कार्य भी अभी जारी है। एसडीआरएफ की टीमों ने यात्रियों को बचाया है। लैंडस्लाइड के कारण ही जो यात्रा है ये बाधित हुई है, रास्ता बंद हुआ है और ऐसे में एसडीआरएफ की जो टीम है वो बिल्कुल तैनात है और लोगों को रेस्क्यू करने में पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। तो ऐसे में भूस्खलन से यात्रा रुक गई है। लगातार हम देख रहे हैं इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, एक और घटना सामने आई है, लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है जिससे यात्रा बाधित हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार मानसून जो है वो आफत बढ़कर बारिश लगातार बरस रही है। रुद्रप्रयाग जिले की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर क्षेत्र में कल रात हुई तेज बारिश से चारों तरफ जल भराव की स्थिति हो गई। पहाड़ों से मलबा जो है वो लगातार वहां पर गिरते हुए देखा गया है और एक जगह पर पागल फटने की भी घटना सामने आई, जिसके बाद से कई जगहों पर नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों को क्षति पहुंची है। लेकिन इस बीच जान आने की किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। शासन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली है तो त्वरित कार्यवाही के आदेश जो है वो डीएम ने दिए। जिसके बाद देखा है कि आपदा विभाग और अन्य सुरक्षा दल जो है वो आप मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सभी को जो इस तरीके से कुछ लोग घर में फंस गए थे, जब घरों में मलबा घुस गया था तो उनको सकुशल बाहर निकाला और राहत कार्यों में तेजी के साथ किए हैं। अगर हम अभी की बात करते हैं तो जिला आपदा अधिकारी समेत उप जिलाधिकारी जो है वो मौके पर ही मौजूद है। कितना नुकसान हुआ है इसका अभी आकलन जो है वो किया जा रहा है और मौसम विभाग की नहीं, जैसे कि पहले ही अलर्ट जारी किया था और सभी से सुरक्षित स्थानों पर रहने की जो है वो अपील करी थी और सलाह दी थी। जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर हमने देखा है कि जो असुरक्षित स्थान से नदी नालों किनारे लोग रह रहे थे या बस्तियों में रह रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पे जो है वो शिफ्ट किया गया है। जिसके बाद हमने देखा है कि इतना बड़ा कोई नुकसान इस वर्ष आपदा में देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा उत्तरकाशी की बात करें, चाहे हम चमोली की बात करें, कुमाऊं से पिथौरागढ़
बागेश्वर में हालत जो है वो जैसे तस बने हुए हैं। बारिश का प्रकोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम उत्तराखंड मौसम विभाग की बात करते हैं जगह, तो समय समय पर वे SMS के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो लोगों को मौसम की जानकारी जो है वो हर पल हर घंटे की अपडेट जो है वो भेजी जा रही है। उनको पहले ही एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले घंटों में जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है, जिस वजह से आप सुरक्षित स्थान पर ही जो है वो रहे। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बिल्कुल ध्यान रखें और जो प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी यात्रा करे।